हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे देखने वाले हैं, दैट इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रीओपनिंग टुमारो इन दी स्टेट्स। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे स्टेट्स में ऑलरेडी कुछ कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस खुल चुके हैं। तो जिनके खुल गए हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही है, बट बहुत सारे मतलब मोस्टली स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस अभी तक रीओपन नहीं हुए हैं। तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के, वो सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स के ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि उनका स्कूल कॉलेज कब रीओपन होगा। बिकॉज मोस्टली गवर्नमेंट ऐसा बोल रही थी कि वैक्सीन आ जाने के बाद स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन होंगे। तो अब वैक्सीन आ चुका है, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। सो द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग इज स्कूल्स एंड कॉलेजेस कब रीओपन होंगे। तो गाइज, ये न्यूज़ हम डिटेल में आज देखने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आज 1 फेब है, आज से स्कूल्स और कॉलेजेस रीओपन हो गए हैं या इस हफ्ते से होने वाले हैं। और 10th और 12th की एग्ज़ाम्स कब होंगे, इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे बताए गए हैं। तो पूरे वीडियो को डिटेल में देखिएगा लास्ट तक, बिकॉज ऑलमोस्ट हर एक स्टेट जहाँ पे अभी तक स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट इस तरह से स्कूल कॉलेज रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो देखिए गाइस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रीओपनिंग टुमारो इन दी स्टेट्स। तो ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली कल का है, 31 जन का। तो रीओपनिंग टुमारो मतलब आज से काफ़ी सारी जगहों पे खुल रहा है और इस हफ्ते भी काफ़ी सारी जगहों पे, मतलब आज नहीं बट इस हफ्ते के एंड तक खुलेगा, इस तरह से भी है। तो देखिए डिटेल में, many states that had previously reopened schools for higher classes will reopen their schools for primary classes from February 1. Some states are also reopening colleges, universities with COVID-19 restrictions. तो इधर क्या बोला गया है कि बहुत सारे स्टेट में कॉलेजेस अभी खुल रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है कि कॉलेजेस और जो हायर क्लासेस है, मतलब 10th-12th के जो बच्चे हैं उनको पहले से बुलाया जा रहा था, बट जो प्राइमरी स्कूल के चिल्ड्रन है, मतलब 1st से लेके 6th तक, या वो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले नहीं बुलाया जा रहा था, बट इस हफ्ते से उनको भी बुलाया जा रहा है कुछ कुछ स्टेट्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू दिल्ली की। School children in many states will visit their schools for the first time in months for physical classes tomorrow, February 1, since the COVID-19 lockdown and the subsequent closure of schools. ठीक है, तो क्या बोला है कि ऑब्वियसली स्कूल चिल्ड्रन जो है, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस तो 1-2 महीने पहले से ही खुलने स्टार्ट हो गए बहुत सारे स्टेट्स में, पर स्कूल कॉलेजेस मोस्टली नहीं खुले हैं। महीनों हो गए, मतलब लगभग 10 महीने के आसपास हो गए कि स्कूल स्टूडेंट्स स्कूल नहीं गए, बट अब धीरे धीरे स्कूल्स खुलने स्टार्ट हो गए हैं। Most of these states had previously reopened educational institutes for higher classes, especially for those who will appear in board exams in the upcoming months. ठीक है, तो these are the states that have decided to reopen schools, colleges and universities from February 1. तो न्यू दिल्ली में भी एक्चुअली काफ़ी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस ने डिसाइड किया है कि February 1 से ही वो रीओपन कर देंगे, मतलब आज से ही। अब अगर बात करें पंजाब की, तो द पंजाब गवर्नमेंट हैड प्रीवियसली अनाउंस्ड दैट आंगनबाड़ी सेंटर्स एंड प्री प्राइमरी क्लासेस इन द स्टेट विल रिज्यूम फ्रॉम February 1. Anganwadi centers in Punjab were opened on December 8, 2020 for workers and helpers, but the decision with regard to children going there was not taken. Now it has been decided to reopen them फ्रॉम February 1 फ्रॉम 10 AM to 1 PM. तो देखिए गाइस, पंजाब का ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ऑलरेडी 8 दिसंबर से, बिकॉज ऑलरेडी हमें पता है लगभग दिसंबर से कोविड की सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल है, तो 8 दिसंबर से उन लोगों ने उनके स्कूल्स कॉलेजेस खोल दिए थे, बट तब सिर्फ वर्कर्स और हेल्पर्स जा रहे थे, थोड़े बहुत फैकल्टीज़ भी जा रहे थे, बट स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया जा रहा था। बट अब फाइनली 1 फरवरी से, मतलब आज से पंजाब में भी सारे स्कूल्स खुल गए हैं और स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। अगर बात करें ओडिशा की, तो इन व्यू ऑफ द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ फ्रेश COVID-19 केसेस, द ओडिशा गवर्नमेंट ऑन सैटरडे अलाउड द रीओपनिंग ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर्स फ्रॉम February 1. इट वॉज ऑल्सो asked the school and mass education department to make a decision on the date of reopening of schools फॉर क्लासेस 9 to 12. तो उड़ीसा में अभी तक स्टूडेंट्स को बुलाया तो नहीं जा रहा, बट एज वहाँ पे भी COVID-19 के नए केसेस अभी आने ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं, इसीलिए बहुत ही जल्द
स्कूल में एटलीस्ट 9th से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को बुलाया जा सकता है। तो उड़ीसा में ये स्टेट है कि 9th to 12th के जो बड़े बच्चे हैं उनको बुलाया जाएगा, बट प्राइमरी स्टूडेंट्स को अभी वो लोग बुलाने का नहीं सोच रहे। थोड़े टाइम बाद, मतलब लगभग और महीना लग जाएगा, उसके बाद प्राइमरी स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। जबकि हमने ऊपर जो बात की, पंजाब में ऑलरेडी आज से बुलाया जा रहा है और टाइम बट उनका अभी रखा है 10 AM to 1 PM, बस 3 घंटे के लिए ही बुलाया जा रहा है। और अगर सबको सही लगा, अगर ज़्यादा कोई कोविड की प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फिर ये 3 घंटे का जो ड्यूरेशन है उसको धीरे धीरे बढ़ा के नॉर्मल टाइम पे धीरे धीरे कर देंगे। बट अभी फ़िलहाल स्टूडेंट्स को 3 घंटे के लिए ही बुलाया जाएगा उड़ीसा में, पंजाब में, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट आंध्र प्रदेश, तो स्कूल्स इन आंध्र प्रदेश विल रीओपन फॉर क्लासेस 1 to 5 फ्रॉम February 1. The schools will function full day for elementary classes and the state educational department has issued guidelines in this regard. तो आंध्र प्रदेश ने क्लियरली बोल दिया है कि क्लास 1 to 5 के भी बच्चों को, मतलब जो छोटे बच्चे हैं स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक, उनको भी February 1 मतलब आज से बुलाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। और ऑलमोस्ट फुल डे उनका पहले जैसे स्कूल चलता था उस तरह से ही चलेगा, ऐसा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले हैं वो बोल रहे हैं। बिकॉज आंध्र में अकॉर्डिंग टू देम कोविड की सिचुएशन बहुत कंट्रोल्ड है, सो दे आर कॉन्फिडेंट इनफ, और इसीलिए छोटे बच्चों को भी वो लोग बुला रहे हैं। अगर बात करें हरियाणा की, तो schools in Haryana will resume physical classes for the students of classes 6 to 8 from February 1 according to an order issued by the Department of School Education on Friday. School timings will be between 10 AM and 1:30 PM. To attend classes, students will have to bring a certificate from any health center or a doctor. Okay. तो हरियाणा में क्या स्टेटस है देखिए गाइस, कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं 1st से लेकर 6th तक, उनको नहीं बुलाया जा रहा है अभी फ़िलहाल। बट जो 6th 7th 8, ठीक है, पहले जो कॉलेज के या जो ज़्यादा बड़े बच्चे हैं उनको ऑलरेडी बुलाया जा रहा था हरियाणा में, बट अब स्टैंडर्ड 6 से लेके स्टैंडर्ड 8 तक, मतलब क्लास 6, 7th और 8 के बच्चों को भी आज से February 1 से स्कूल बुलाया गया है। उनके लिए भी स्कूल रीओपन कर दिया गया है, बट उनको अगेन कम टाइमिंग के लिए आजकल बुलाया जा रहा है, सुबह 10 बजे से दोपहर को 1:30 बजे तक, मतलब 3.5 घंटे के लिए ही उनको बुलाया जा रहा है। धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाया जाएगा, बट फिलहाल ये 3.5 घंटे के लिए ही स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। बट स्कूल जाने के पहले उनको कोई नॉर्मल डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ेगा कि उनके हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं है, कोविड नेगेटिव है, और ये जो है डॉक्टर का हेल्थ रिपोर्ट लेके ही उनको स्कूल जाना पड़ेगा, वो चेक करवाना पड़ेगा। ऐसा हरियाणा के गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। देन अगर बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो लोग फुल डे क्लासेस रखेंगे क्लास 10th और 9th के स्टूडेंट्स के लिए, एंड स्टूडेंट्स ऑफ 1st and 2nd ईयर प्री यूनिवर्सिटी फ्रॉम February 1। तो कर्नाटका ने भी आज February 1 से किन किन को बुलाया है, तो जो कॉलेज के 1st और 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया है, और क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स को भी बुलाया है। और फुल डे क्लासेस, जैसे हमने देखा कुछ कुछ स्टेट में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए ही बुलाया जा रहा है, बट कर्नाटका इज़ ऑल्सो कॉन्फिडेंट इनफ, और कर्नाटका भी अपने स्टूडेंट्स को फुल डे के लिए पहले जैसे चलता था उसी तरह से उन्होंने स्कूल और कॉलेज स्टार्ट कर दिया है, फुल डे के लिए वो लोग स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। अगर बात करें गुजरात की, फिजिकल क्लासेस ऑफ क्लासेस 9th and 11th स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात विल रिज्यूम फ्रॉम February 1। तो आज February 1 है, आज से गुजरात में भी 9th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड लिमिटेड स्टाफ मेंबर्स विल बी अटेंडिंग द स्कूल्स, और मतलब वह है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल्स की पूरी तरह से ध्यान दी जाएगी, बट 9th and 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को इसीलिए रीओपन किया है, इसीलिए उनको स्कूल बुला रहे हैं, बिकॉज 9th और 11th स्टूडेंट्स को अपने नेक्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, और इसीलिए उनको वो तैयारी करने के लिए अभी से कॉलेज में बुलाया जा रहा है, स्कूल में। और गुजरात में उसके अलावा जो स्कूल है, जो कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग और दूसरे जो कॉलेजेस है, वहाँ पे ऑलमोस्ट अभी सबको नहीं बुलाया जा रहा, बट जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो बड़े बच्चे हैं, प्री फाइनल ईयर या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो है, उन लोगों के लिए अभी कॉलेज रीओपन किया है, बट उनके लिए अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कॉलेजेस चालू है। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो ऑफलाइन जाके कॉलेज में जाके भी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, और जो अभी घर से नहीं निकलना चाहते, वो सेफ नहीं महसूस करते, वो लोग घर पर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो गुजरात में ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में इस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एजुकेशन चल रहा है। अगर बात करें तेलंगाना की,
तो तेलंगाना में पहले ये डिसाइड हुआ था कि स्टैंडर्ड 9 और उसके ऊपर जो भी है उनका February 1 को रीओपन हो जाएगा. बट अकॉर्डिंग टू अ मेमो इश्यूड बाय तेलंगाना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, examinations in Telangana will be held from, okay, SSC exams will be held from May 17 to 26. तो तेलंगाना में जो अभी 9th 10th और उसके ऊपर के जो भी स्टैंडर्ड है, मतलब जो बड़े बड़े बच्चे हैं उनको भी स्कूल में बुलाया जा रहा है. और उसके अलावा यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम की भी उन्होंने बात कर ली है तेलंगाना में कि जो एसएससी की एग्ज़ाम होगी 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड, वो 17 मई से 26 मई के बीच होगा. अगर बात करें जम्मू की, तो जम्मू में भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ February 1 मतलब आज से ओपन हो रहे हैं. द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑन थर्सडे इश्यूड गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू द रीओपनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. अभी ये उन्होंने स्कूल के बारे में तो कुछ नहीं बोला है. जम्मू में अब तक सब कुछ बंद था, बट अब धीरे धीरे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो बड़े बच्चे हैं उनको आज से February 1 से बुला रहे हैं वो लोग. और अगर सिचुएशन सब ठीक लगी तो फिर धीरे धीरे वो लोग स्कूल्स को भी रीओपन कर देंगे. दिल्ली में भी उसी तरह से जो कॉलेजेस है और जो यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं उनको 1 फरवरी से रीओपन कर दिया गया है फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. तो अभी सारे स्टूडेंट्स को वो लोग नहीं बुला रहे, सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को वो लोग बुला रहे हैं दिल्ली में. और अगेन अगर सिचुएशन ठीक रही तो धीरे धीरे नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा. और लास्टली बात कर लेते हैं मेघालय की कि एज पर न्यू गाइडलाइंस इश्यूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कॉलेजेस इन मेघालय विल रिज्यूम फॉर ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम February 1. तो February 1 से मेघालय के जो भी कॉलेजेस है वो सारे रीओपन हो रहे हैं. तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग है. कुछ लोग अभी सिर्फ कॉलेजेस रीओपन कर रहे हैं, कुछ लोग अभी स्कूल्स रीओपन कर रहे हैं, बट स्कूल्स के जो हायर क्लासेस है लाइक 9, 10, 11, 12 सिर्फ उन्हीं को बुला रहे हैं. कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, बहुत कम है अभी फ़िलहाल, जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन भी चालू कर दिया है और 1st से 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी बुला रहे हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अभी जो अलग अलग स्टेट्स के आज का न्यूज़ है February 1 का, वो मैंने आपको सब कुछ बताया. उसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्टेट का जानना है स्टेटस कि वहाँ पर क्या खुला है या कब खुलेगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. और उसके अलावा अगर आपको इसी तरह से आगे जो भी न्यूज़ आएगी जिनकी अभी तक नहीं खुले, सिर्फ कॉलेजेस खुले हैं, तो स्कूल्स कब खुलेंगे, ये सारी चीज़ें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है वैसे मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगर आपको फ्यूचर में भी इसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ चाहिए हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे. थैंक यू सो मच.